और यासीन साहब, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। आप अपने माइक और कैमरा की परमिशन दे तो आपको स्ट्रीम में, हाँ बोलते साथ दे दिया यार। जी साहिल भाई, जी यासीन साहब, सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी साहिल भाई, मैं एक्चुअली आपका ये स्ट्रीम सुन रहा था और काफी जी टाइम जी, रुका था, बट एक्चुअली कोई आपका वेट करा डिवाइस नॉट मेरा। कनेक्टेड था ना, कैसे लिया जाएगा? अभी आपने शायद माइक और कैमरे की परमिशन दी तो आपको ले लिया मैंने। ओके, एक्चुअली मैं काफी टाइम रुका था बात करने के लिए, बट कोई मेरा इंतजार कर रहा है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो आप मुमिन है? बट स्टिल मैं 5 मिनट्स तक, मैं चलिए, एटलीस्ट आप 5-10 मिनट्स में बात कर सकता हूँ। तो मुझे बस एक मैंने ये स्ट्रीम सुना है आप कि कॉन्सेप्ट आप ऑफ गॉड मोमिन इन है? इस्लाम। हेलो। सर आप मोमिन है यासीन भाई? जी भाईजान, मैं मुसलमान हूँ। ओके, फटाफट अत्तहियात सुनाओ ताकि फिर डिस्कशन फटाफट स्टार्ट करें हम। अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावात व तय्यबात, अस्सलामु अलैका नबिय्यु बरकात व इबादिल्लाहि स्वालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। क्या पूरा एकदम तोड़ फोड़ कर दी यार। दरूद दरूद इब्राहिमी सुनाओ जल्दी से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम्म। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो इसमें भी यहाँ वहाँ का सब मिक्सचर बना तोड़ दिया फोड़ आपने। कर दी है, तोड़ फोड़ कर दी है। हाँ, मिक्सचर बना दिया, कोई बात नहीं। जी भाई, बताइए क्या है इस्लाम का कॉन्सेप्ट, खुदा को लेके, इंसानों को लेके क्या है और क्यों लॉजिकल है वो? असल में मैं बचपन से, इवन दो बॉर्न इन मुस्लिम फैमिली, तो मुझे अल्लाह कौन कहाँ पे है कुछ पता नहीं था, और मैं काफी सारे चीजें वर्शिप करता था। तो हम्म। अराउंड 2014 में मुझे इस्लाम कॉन्सेप्ट बेसिकली समझा, जब मैं कुरान को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ा। तो ये जो आयत है, ओके। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो ये हम्म। मेरे को दिल को छू गया ये आयत कि डायरेक्ट अल्लाह से मांगना, अल्लाह की ही इबादत करना है। उसके पहले मैं हम्म। काफी सारे चीज वर्शिप करता था, ओके। दरगाह में भी जाता था, बुत परस्ती भी किया हूँ, मैं क्रिश्चियन कैथलिक स्कूल में पढ़ा हूँ, जैनिज्म हम्म। में भी था, तो काफी सारे चीजों में मैं था। तो बट मुझे फिर भी अल्लाह के साथ कनेक्शन, आई डोंट नो। तो फिर मैंने ट्रांसलेशन ये जो फिर कुरान को मैंने एक्सप्लोर किया, हम्म। और आयतुल कुर्सी को मैंने जब उसके ट्रांसलेशन में पढ़ा, तो एक कॉन्सेप्ट समझा कि अल्लाह इज बियॉन्ड द यूनिवर्स। तो मुझे प्रेजेंस, तो मैं फिर साइंटिफिकली उसको मैं फिगर आउट करने की कोशिश किया कि अल्लाह का एग्जिस्टेंस किधर है। तो अल्लाह ये दुनिया में नहीं है, ना ये यूनिवर्स में। हम्म। अल्लाह इज बियॉन्ड द क्रिएटेड कॉस्मोस। तो मैं साइंटिफिकली मैंने उसको पॉन्डर किया कि अगर हम हम्म। लोग बिग बैंग के पहले क्या था, तो देयर इज अ कॉस्मिक बबल, जैसे फर्स्ट एटम एक्सप्लोड हुआ है एंड देन मल्टीप्लाई हुआ है। तो हम्म। अभी अगर एथिस्ट लोग बोलते हैं कि नहीं, देयर वाज नथिंग बिफोर, ये कोइंसिडेंटली सब नहीं, आ गया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। देखिए, तो खुदा है या नहीं है, इस पे जी डिस्कशन नहीं है, इस पे बहस नहीं है। जी ठीक है, जी मैंने खुदा का इनकार नहीं किया है, जी ना मैंने खुदा का एक्सेप्टेंस दिया है। ठीक है, जी मुझे इस बात में इंटरेस्ट नहीं है। जी मुझे इस्लामिक खुदा का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना है। ओके ठीक है, इस दुनिया जी को उसने क्यों बनाया, इंसानों को क्यों बनाया, और ओके क्या वो लॉजिकल है। तो मुझे बताइए कि क्या कॉन्सेप्ट है इस्लामिक खुदा का? तो इस्लामिक खुदा या फिर क्रिश्चियन खुदा या फिर हिंदू खुदा, सबका खुदा एक ही है। नहीं, हम लोग इस्लाम क्रिश्चियन, सनातनी भाई सनातनी खुदा, क्रिश्चियन खुदा, सनातनी खुदा खुदी वही है। तो भाई सबका भाई मालिक एक ही है। व्हाट आई बिलीव, इफ यू आस्क मी भाई साहिल ब्रदर, कि मैं मानता हूँ भाई कि सबका सुनो एक ही खुदा है। सुनो तो सुनो, जी जी वो तुम मानो, हम यहाँ पे दूसरे खुदा के क्या कॉन्सेप्ट है, हर एक का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। ठीक है, ओके मुझे इस्लामिक खुदा का क्या कॉन्सेप्ट है, दुनिया क्यों बनाई, इंसानों को क्यों बनाया, क्या कहता है, क्या वो लॉजिकल है, ये जानना है। हिंदू खुदा, क्रिश्चियन खुदा, उनका क्या कॉन्सेप्ट है, इस पे हमें बहस नहीं है, क्योंकि सबका कॉन्सेप्ट अलग अलग है। हिंदुइज्म में आपको अगर खुदा को नहीं मानोगे तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां आपने अच्छे कर्म करना है। अच्छे कर्म करोगे तो फिर आपको उसका फल मिलेगा, या अगले क्या कहते हैं, अगली लाइफ में आपको उस तरीके का बदला मिलेगा। तो उनके वहां टोटली अलग कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है क्रिश्चियनिटी के ब्रदर, वहां मैंने टोटली हिंदुइज्म अलग भी पढ़ा हो, तो कॉन्सेप्ट। अधर्मा करके कुछ एक टर्म आता है इन इन हिंदुइज्म। अधर्म अधर्मा, यानी आप तो जो अधर्मा गलत काम करते हैं।
जो आप बैड कर्म करते हैं वही अधर्म है, ठीक है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मुझे बताइए इस्लामिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों बनाया खुदा ने इंसानों को? ये टेस्ट है दुनिया में, सो वी वास्ट, ये लाइफ एक टेस्ट है, हर इंसानों के लिए टेस्ट है। तो एंड वी कम हियर फॉर, अल्लाह को क्या मिलेगा ये टेस्ट लेकर? तो सो वी चोज दिस टेस्ट, भी लेके आ जाता हूँ। सो वी चोज दिस टेस्ट। तो हम लोग कुछ और भी मखलूक भी बन सकते थे, कुत्ता, बिल्ली, चींटी, परिंदे। एक मिनट टेंशन ना ले। आपने कहा इंसानों का टेस्ट लेने के लिए अल्लाह बनाया, राइट? हमें सही है, इंसानों का टेस्ट लेने के लिए अल्लाह ने हमें बनाया, इंसानों को हम लोग उनकी इबादत करने के लिए हमको बनाया गया, टू विटनेस अ क्रिएशन। देयर आर मल्टीपल रीजंस व्हाई वी आर बीइंग हियर। लेने के लिए नहीं बनाया। मेरा उसमें से एक ओपिनियन है, या वी आर बीइंग टेस्टेड ओवर हियर, और हमको बनाया गया है कि हम उनकी इबादत करें। एक एक करके जाएंगे। सबसे पहले ये जो आप बात कर रहे थे, इंसानों का टेस्ट लेने के लिए अल्लाह ने हम इंसानों को बनाया, क्या ये बात दुरुस्त है या क्या है? आप लिखे प्यारे भाई? आवाज नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं? आ रही आपकी आवाज। आप कितने पढ़े लिखे हैं? ग्रेजुएट है या मास्टर्स किया है या 10th पढ़े? कितना पढ़े आप? मैं 12th पढ़ा हूँ। अच्छा, उसके बाद नहीं पढ़े या पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहा हूँ, मतलब अभी अचीव करूंगा मैं बाद में। ओके, चले, कम से कम 12th पढ़े तो थोड़ा तो दिमाग चलता होगा जी। क्या ये इस पहली बात से आप अग्री, मतलब मुत्तफिक है कि इंसानों का टेस्ट लेने के लिए अल्लाह ने हम इंसानों को बनाया? अगर हम लोग लॉजिकल, मतलब वो एज पर कुरान के वर्ड्स, कुरान बाद में, पहले कुरान की बात आपने करना है। नहीं, मैं तो थ्रू कुरान में बोले कि आई डिडंट क्रिएट एक्सेप्ट टू वर्शिप हिम। अगर हम लोग कुरान के थ्रू जाएंगे तो अल्लाह टेल्स दैट कि आई डिड नॉट क्रिएट मैनकाइंड एक्सेप्ट टू दैट दे वर्शिप मी। तो हमको उनकी इबादत करना है। भाई सुनो तो सही, हम लोग क्या तरीका अपनाएंगे, इस्लामिक कॉन्सेप्ट क्या है और फिर वो लॉजिकल है या नहीं है, ऐसा देखेंगे। अपने लॉजिक के हिसाब से हम कॉन्सेप्ट नहीं बनाएंगे इस्लाम का। एक चीज ध्यान रखना, इस्लामिक कॉन्सेप्ट क्या है वो बताना है आपने, और फिर हम देखेंगे वो लॉजिकल है या नहीं है, इलॉजिकल है, इरैशनल है, अच्छा है, बुरा है, वो बात की बात है। पहले कॉन्सेप्ट क्या है, इस्लाम क्या कॉन्सेप्ट दे रहा है, वो हमने देखना है। फिर से मैं आपको पूछता हूँ, मैंने आपसे सवाल किया था कि अल्लाह ने हम इंसानों को क्यों बनाया, तो आपने कहा था इंसानों का टेस्ट लेने के लिए अल्लाह ने हम इंसानों को बनाया। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? मैं ये बोलूंगा कि हमको टेस्ट किया जा रहा है, तो दैट विल बी फर्स्ट थिंग। एंड अल्लाह ने हमें क्यों बनाया? जी, टेस्ट लेने के लिए इंसानों को बनाया। उसका मकसद इंसानों को बनाने का यही था कि वो टेस्ट लेना चाहता था? नहीं, मतलब हम उनकी इबादत करें एंड एटलीस्ट विटनेस करें। ये अभी पॉइंट मैं हटा देता हूं भाई लोग, टेस्ट वाला पॉइंट हट गया है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। टेस्ट वाला पॉइंट तो हट गया है क्योंकि मालूम है कि यहां पे पकड़े जाएंगे आगे। तो अब है अल्लाह ने इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, राइट? सही? if you ask that why did Allah means why did God create universe, तो उसने ये बात से अग्री करते हो कि अल्लाह ने इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, हाँ या ना? मल्टीपल रीजंस ब्रदर, मैं ऐसी अल्लाह नोज बेस्ट की एग्जैक्ट रीजन देखते हैं और उस पे फिर डिस्कशन करते हैं कि लॉजिकल है या नहीं है, ठीक है? और क्योंकि आप पहले जो बता रहे थे जिस तरीके से आप लॉजिकल चीजों को मानते हैं, इस वजह से आपने वो बाकियों की इबादत छोड़ी और ऐसा किया। तो अब मैं बताऊंगा कि देखो कितना इलॉजिकल है जिस चीज को तुम मान रहे हो जी। क्या अल्लाह ने इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया? हाँ। एवरी क्रिएशन, मतलब मून भी, सन भी मुस्लिम है बिकॉज दे आर फॉलोइंग, दे आर सबमिटेड। एवरी क्रिएशन, एटम इज सबमिटेड एंड सबमिटेड वर्ड इज मुस्लिम। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। सबमिशन टू द लॉज ऑफ यूनिवर्स।
चांद सूरज एटम सब मुस्लिम है भाई लोग। Yes, तो मुस्लिम का डेफिनेशन है सबमिशन टू द ऑलमाइटी। नहीं, ऑलमाइटी सबमिशन, बोले तो कौन सा ऑलमाइटी? अगर द ऑलमाइटी मींस देयर इज ओनली वन ऑलमाइटी। एक उनको हम मिनट लोग भाई को परमात्मा एक बोलते सवाल हैं, करना ओम भी बोलते हैं और अल्लाह भी बोलते एक हैं। मिनट जो भी लैंग्वेज में वो एक ही है। एक यार तुम्हारा ब्रेक फेल क्यों है? रुक जाओ थोड़ा, हारिस भाई जल्दी से अपना पॉइंट रखो क्योंकि मुझे डिस्कशन आगे बढ़ाना है जी। हाँ जी, देखें भाई ने बात की है कि इंसानों को टेस्ट के लिए बनाया, अल्लाह को किसी की टेस्ट की जरूरत नहीं, जो मुझे समझ नहीं, वो लगती है। और उससे उन्होंने ये कर दिया, वो पॉइंट अपना वापस जी ले लिया उन्होंने। चले मैं उस पे भी बात कर देता हूँ। दूसरा पॉइंट है इंसानों को इबादत के लिए। देखें कि अल्लाह को किसी की इबादत की क्यों जरूरत पड़ेगी जब उसके यहाँ हजारों की तादाद में फरिश्ते सजदा करते हैं, ठीक है? ये उनसे तो हमको सवाल करना है, अपना तकरीर नहीं रखना है। आरिस नहीं भाई नहीं, रुक जाओ। मैं इधर नहीं, मैं एक सवाल एक और ऐड कर दे। मैं तो कहना कि फिर अल्लाह ने ये सब कुछ बनाया क्यों, ये हाँ, दुनिया में तमाशा रचाया क्यों? एक ये पॉइंट ऐड कर दें प्लीज, आइए फिर बाद आगे में इस पे मैं बात आता हूँ। टेंशन ना कर ले हारिस भाई, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, टेंशन ना ले, सब पॉइंट आएंगे। अच्छा भाई, अल्लाह ने इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, आपने कहा हाँ। अल्लाह को अपनी इबादत करवा के क्या मिल रहा? कुछ क्या मतलब, उसका मकसद क्या है? क्या मकसद है इबादत करने से? उसको क्या फायदा, क्या नुकसान? कुछ कुछ उसमें उसकी खुदाई में कुछ बढ़तरी आ जाएगी, या नहीं करने से उसमें घटावट आ जाएगी? क्या मतलब उसका मकसद क्या है? इबादत करवा के उसको क्या मिल रहा है? साहिल भाई, मुझे एक कॉल आया था तो वो कॉल मैं हाँ, सुन नहीं पाया, तो मैं आप कैन यू रिपीट क्या बोल रहे थे? मैं सुन नहीं पाया मैं ये कह रहा लास्ट में। हूं कि अल्लाह अपनी इबादत क्यों करवाना चाहता है? क्या मिलेगा उसको इबादत करवा के? सुकून मिलेगा? नहीं करने से उसको उसकी खुदाई में कमी आ जाएगी, या कोई इबादत करेगा तो बढ़तरी आ जाएगी? क्यों इबादत करवाना चाह रहा है वो? क्या मिलेगा अल्लाह को? जो मैंने वर्ड यूज किया इबादत, लाइक वर्शिप, तो इसका हम्म, दिस इज नॉट लिमिटेड टू ओनली नमाज एंड सजदा। सो कोई भी ओबेइंग, इबादत हो, जी वो क्यों करवाना चाह रहा है इबादत? क्या मिलेगा अल्लाह को उसकी इबादत करवा के? सी ये हम उसी पे हम लोग बैक टू क्वेश्चन करेंगे कि व्हाई डिड अल्लाह क्रिएट दिस यूनिवर्स? अल्लाह ने क्यों मखलूकों को बनाया है? व्हाई डिड अल्लाह क्रिएट क्रिएशंस एंड एग्जैक्टली, एवरी सवाल तो क्रिएशन? होगा ना यस। तो हम भाई, कोई भी तो रिलीजन के हो, सवाल। साहिल भाई, हम ब्रदर की तरह बात कर रहे हैं। वी आर नॉट हियर फॉर अ डिबेट। मतलब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप मुझे कुछ वर्ड्स में ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हो। आई डोंट नो व्हाट। मेरा ट्रैप एक ही नहीं रीजन है था। ये पूरा माई ओनली कॉन्सेप्ट ही। रीजन टू कम हियर इन दिस डिस्कशन इज टू इलैबोरेट कि मेरा एक बिलीफ था, तो मुझे अचानक से वो मैंने अपने रिफ्लेक्ट किया कि मैंने को रियलिटी की इस्लाम में कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्या है। तो मुझे बस वो शेयर करना था नहीं, टू इलॉजिकल हैव है, अ क्लैरिफिकेशन कि बस इलॉजिकल है मुझे शेयर। भाई नहीं, इसमें आपका लॉजिक इतना। क्या इलॉजिकल है ब्रदर? इसमें बताइए मैं बता कि मैं बताता हूँ यूनिवर्स आपको। के सो माय क्लेम इज, आप बताइए। माय क्लेम इज दैट भाई अल्लाह इज सुनेगा बियॉन्ड भाई। द क्रिएटेड यूनिवर्स। भाई अल्लाह ये सवाल वो यूनिवर्स के नहीं है अंदर नहीं है। अल्लाह इज भाई, बियॉन्ड द वो कॉस्मिक सवाल बबल, नहीं और है इसका मैं दावा करता हूँ। आप मुझे बताइए भाई। कि सवाल सवाल वो नहीं है, यूनिवर्स के अंदर है बाहर है, वो उस पर डिबेट नहीं है, अभी डिस्कशन उस पर नहीं है। ठीक है, वो तो बाकी कोई भी कुछ भी क्लेम करता है खुदा के बारे में। ठीक है, नहीं, आपने यूनिवर्स दिस इज थ्रू आयतल कुर्सी। यूनिवर्स के दिस इज बाहर आपने खुदा को देखा है क्या? अल्लाह को देखा है? हम जो लोग खुदा स्टार्स नहीं देख सकते, अल्लाह को कैसे देख पाएंगे जो इसके भी बियॉन्ड है? एग्जैक्टली आप उसको साबित नहीं कर सकते, आपने उस खुदा को देखा नहीं है। आपको खुदा ने नहीं बताया कि मैं यूनिवर्स के बाहर हूं आके, आपको लोगों ने बताया है कि ये यूनिवर्स के बाहर वाला हमारा कॉन्सेप्ट है। बाकियों का कॉन्सेप्ट है कि यूनिवर्स के ये अंदर भी आ लोगों ने नहीं सकता बताया, ये मुझे कुरान में हिंट मिला है एंड मैंने उसको साइंटिफिकली रिफ्लेक्ट है। किया है। भाई तो कुरान भाई इज अ बुक ऑफ कुरान में साइंस। पूरा एक SIGNS, मिनट कुरान इज अ बुक, यार, मतलब मेरे को एक बहुत सारे साइंस मिनट मिले। यार, एक साथ इतना क्यों बोलते हो? रुक रुक के जो पॉइंट है वहां पे रुको ना। मुझे बताओ कि कुरान जो है वो किसी खुदा ने दिया आपको? आपने देखा? हमें मिला है कुरान, खुदा की तरफ से आया? खुदा की तरफ से ही आया है कुरान, देखा एंड आपने? उसके पहले भी स्क्रिप्चर्स है। देखा तो देखा आपने खुदा की तरफ मैं से अभी आया तक ये? मैंने थोड़ा बहुत थियोलॉजी का मींस भाई मैंने कंपैरेटिव जो रिलीजन का सवाल मैंने पढ़ा किया हूँ। वो तो बताओ, क्या खुदा की बाइबल, तरफ से आया है? हाँ, खुदा आपने की तरफ देखा? से ही आया है। खुदा ये आपने दिस कैन देखा? नॉट बी थ्रू अ मैन। आई मैं आपने 200% आपने श्योर हूँ देखा कि खुदा कि कोई ऊपर से आदमी देख ने, रही मैंने है? कुरान को बहुत अच्छी तरह पढ़ा हूँ 3-4 बार।
यार पहली बात तो तुम इतना ब्रेक फेल होके क्यों बोलते हो? जो सवाल किया गया उतने पे रहो ना। मैंने आपसे पूछा कि खुदा की तरफ से आया है ये कुरान, क्या आपने देखा कि अल्लाह आसमान से भेज रहा है ये? जी बोलो, बोल दे भाई आज की तारीख में। अरे बोल दे भाई। भाई हारिस भाई, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जी मुझे आवाज आ रही है आपकी। हरी आवाज भाई आ की रही है। आवाज चली गई है, कॉल आया। अगर आप दूसरे कोई आर्टिकल विटिकल पढ़ रहे हो अगर आप, तो फिर यहाँ पे आवाज नहीं आएगी आपकी। नहीं मैं कुछ भी नहीं आर्टिकल पढ़ रहा। नहीं मैं कुछ भी नहीं देख रहा ना पढ़ रहा। हारिस भाई नहीं आपकी नहीं, बात वो नहीं कर रहा था। अच्छा उनका सॉरी। वो निकल गए। चले भाई, चले गए। भाई का ब्रेक फेल भी हो रहा था। मैंने जो सवाल किया वो कह रहे कि आप ट्रैप कर रहे हो। अरे अगर आपके पास लॉजिकल आंसर होगा तो आप ट्रैप कैसे होंगे भाई? कैसे ट्रैप होंगे? नहीं ट्रैप होंगे। अगर लॉजिकल होगा आपका कॉन्सेप्ट तो आप ट्रैप नहीं होंगे। आप क्यों डर रहे हो? हिम्मत करो, लॉजिकल साबित करो। हम तो उसी के लिए बैठे हैं कि लॉजिकल साबित करो।